बूढ़े माँ बाप का दर्द आज की कहानी है। अरे बेटा, पार्क में रमेश जी मिले थे। वह बता रहे थे कि हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप घूमने जा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं और तुम्हारी माँ भी साथ में चले जाएं। घर की जिम्मेदारियों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम्हारी माँ को कहीं घुमा पाता। दिनेश जी ने अपने बेटे अरुण से पूछा। अरे वाह पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बात कर लीजिए। अरुण ने कहा, बेटा मैं सब जानकारी लेकर आया हूँ। 15 दिन का टूर है। मेरे और तुम्हारी माँ के मिला के 20,000 लगेंगे। दिनेश जी खुश होकर बोले, क्या 20,000? पापा जी, आपको नहीं लगता कि वह लोग पैसे कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? अरुण की पत्नी राधिका ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं बहू, इसमें बस का, होटल का खाना पीना, वहां भी जो खर्च होंगे सब मिलाकर हैं। दिनेश जी ने समझाया, नहीं ये बहुत ज्यादा है। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, अभी हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च कर सकते। आप मना कर दीजिए। भजन करने की उम्र में घूमने जाएंगे। फिर मम्मी जी को बीपी की समस्या भी है। रास्ते में कुछ हो गया तो आप अकेले क्या करेंगे? लेकिन बहू, अभी सब हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं। दोस्तों के साथ सफर का मजा 2 गुना हो जाता है। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, बल्कि बाहर घूमने जाएगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। जब से शादी हुई है कहीं जा नहीं पाई, इसलिए मैं यह मौका खोना नहीं चाहता। पापा जी, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरुण, तुम पापा जी को समझाते क्यों नहीं हो? राधिका ने अरुण से कहा, जो लैपटॉप पर बिजी था। पिताजी, राधिका जो कर रही है उसे मान लीजिए। अरुण ने धीरे से कहा। दिनेश जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्हें उदास देखकर उनकी पत्नी उषा जी उनके लिए चाय लेकर आई। क्या हुआ, क्या उदास हो? बहू ठीक ही तो कर रही है। अब ये उम्र दोस्तों के साथ घूमने की नहीं, बल्कि भजन कीर्तन और घर में रहने की है। उषा जी बोली, यह किसने कहा? सब मेरी गलती है। जब भी तुम घूमने के लिए कहती थी, मैं ही अभी नहीं बाद में कहकर टाल देता था। और उनके जरूरतों और ख्वाहिशें पूरी करने में अपने लिए हम जीना भूल गए। और आज बहू के कहने पर अरुण ने तुरंत मना कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि आज पहली बार उसके पिता ने कुछ मांगा है। अगर बच्चों की इच्छा पूरी करना बड़ों का फर्ज है, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि अपने बड़ों की इच्छा पूरी करें? क्या हमें प्यार की जरूरत नहीं है? कहते कहते दिनेश जी की आंखें भर आईं। दिनेश जी उठे और अलमारी के ऊपर से एक बैग निकाल कर बैठ गए और कुछ हिसाब किताब करने लगे। दिनेश जी एक सरकारी क्लर्क थे। एक ही बेटा था अरुण। उसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। खुद की और तुम्हारी भी इच्छा को किनारे करके उसके सभी ख्वाहिशों को पूरा किया। अरुण भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। आज अरुण एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। 8 साल पहले राधिका अरुण की पत्नी बनकर आई। उनका 6 साल का एक पोता और 3 साल की पोती है। जब तक दिनेश जी की नौकरी थी तब तक सब ठीक चल रहा था। 2 साल पहले ही दिनेश जी रिटायर हो गए थे। पेंशन से अब घर का खर्च पूरा नहीं होता, इसलिए अरुण को घर खर्च के लिए अपनी सैलरी में से खर्च करने पड़ते थे। राधिका का व्यवहार भी अब थोड़ा रूखा हो चला था। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की बात आती तो वह तुरंत मना कर देती थी। रात के 8 बजे उषा जी ने आकर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने खाना वही मंगा लिया।
उषा जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या तब से ढूंढ रहे हैं? पहले चैन से बैठकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा, तुम खाना यहीं रख दो और तुम भी खा लो। दिनेश जी मुस्कुराते हुए बोले। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही थे। अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहकर दिनेश जी घर से निकल गए। शाम हो गई और अभी तक दिनेश जी घर नहीं आए। उषा जी बार बार फोन कर रही थी लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उनका मन घबराने लगा। उनको परेशान देख राधिका के बड़बड़ शुरू हो गई। मना कर दिया तो गुस्सा में पता नहीं कहाँ चले गए। यह भी नहीं सोचते कि देर हो रही है तो एक फोन कर दें। अब बच्चों को छोड़कर इन्हें ढूंढने जाओ। ये बूढ़े लोग ना खुद से चैन से रहते हैं और ना ही हमको रहने देंगे। बुढ़ापे में इनको टूर पर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे 20,000 में ना जाने कितने सामान आ जाएं। मैं नहीं दूंगी और अरुण को भी टाइट करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा का प्यार जग जाए और ये पैसे दे दें। तभी राधिका को उषा जी की आवाज सुनाई दी। कहाँ चले गए थे? सुबह से फोन करके परेशान हो गई थी। आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? उषा, थोड़ी सांस ले लो। यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दिनेश जी ने एक लिफाफा पकड़ा था तो घूमने की टिकट और सब डॉक्यूमेंट है। आपने इतने सारे पैसे किससे मांगे? मुझे किसी उधार लिए पैसे से नहीं घूमना, नहीं जाना। आप अभी सब कैंसिल करके आइए। उषा जी गुस्से से बोली, पापा जी आप घूमने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था। आप उधार के पैसों से अरुण भी ऑफिस से आ चुका था और उसने उषा जी की बात सुन ली थी। किस लिए? बेटा जी, अपनी पत्नी के साथ घूमने जाना कोई गलत बात नहीं है और अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि जो उधार लेना पड़े। यह मेरे पैसे हैं और इन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार रखता हूँ। तुमसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुमको और बहू को बता देता हूँ कि मैंने अपने रिटायरमेंट के कुछ पैसों की एफडी कराई थी, उसी को तोड़कर पैसों का इंतजाम किया। मैंने जो भूल की बेटा वो तुम मत करना। अपने बच्चों की कभी ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों को मत दबाना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े सभी को प्यार की जरूरत होती है। दिनेश जी की बात सुनकर अरुण की आंखें शर्म से झुक गईं। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया। टूर से आने के बाद तेरी माँ और मैं अपनी गृहस्थी अलग बसाएंगे। तुम लोग बोझ समझकर हमें कई वृद्ध आश्रम भेजो, उससे पहले हम खुद अलग हो जाएंगे। उषा, क्या तुम मेरा साथ दोगी फिर से उम्र के इस पड़ाव में नई गृहस्थी बसाने में? उषा जी ने आगे बढ़कर दिनेश जी का हाथ थाम लिया और बोली, हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफों का सामना करते हैं ताकि बच्चे बेहतर जिंदगी जी सकें। बदले में वह सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही चाहते हैं। लेकिन क्यों बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को वह प्यार सम्मान नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।